हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों आइए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बेसिक सा टॉपिक है, वह है सेंटेंस। हमारा टॉपिक होगा आज का वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि वाक्य बनता है शब्दों के समूह से, ठीक है ना। वाक्य जो होता है सो शब्दों के समूह से बनता है। जैसे उसका डेफिनेशन यदि हम तैयार करें तो डेफिनेशन हमारा होगा क्या, आप लोग भी लिखते चलेंगे ना। सेंटेंस, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। ओके, क्या मैंने लिखा आपको कि अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सही तरीके से सजाया हुआ शब्दों का समूह, ठीक है। विच मेक्स, जो बनाता है अ कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस मतलब एक पूरा पूरा अर्थ देता हो, पूरा सेंस बनाता हो ना, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसी को हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम है? सेंटेंस मतलब क्या कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो सही तरीके से सजाया गया हो, उसी को हम लोग, और जिसको सही तरीके से सजाया गया हो प्लस में उसका कोई अच्छा सा कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए ना, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। क्लियर? जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, लता इज अ गुड गर्ल। लता एक अच्छी लड़की है। देखेंगे यहाँ पे शब्दों का समूह मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। तो इसमें शब्दों का समूह है क्या? लता एक शब्द, इज दूसरा शब्द, अ गुड गर्ल, यानी कि 1 2 3 4 5 5 शब्द का यह क्या है? एक समूह है, ग्रुप है, ठीक है। और ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। सही 5 शब्दों का ये समूह है, सही तरीके से सजाया हुआ भी है और वेल अरेंज्ड भी है, प्लस में इसका एक कंप्लीट सेंस आ रहा है क्या? लता इज अ गुड गर्ल, मतलब लता एक अच्छी लड़की है। ये हमें समझ में आ रही है ना। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं क्या कि यह एक सेंटेंस है। कोई प्रॉब्लम? चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राम किल्ड रावणा। राम किल्ड द रावणा, ठीक है। राम जो है सो क्या किए थे? रावण को मारे थे। राम एक अलग शब्द, किल्ड दूसरा, द तीसरा एंड रावणा चौथा, है ना। यानी कि 4 शब्द का यह समूह है। कितने शब्दों का समूह है? 4 शब्द का समूह है, 4 वर्ड्स का समूह है। राम किल्ड द रावणा, राम ने रावण को मारा था। क्लियर है? तो ये एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका सही अर्थ भी आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि राम रावण को मारे थे, ये बताया गया। क्लियर है? तो इसे हम एक सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर? अब ये आप लिखिए, इसके बाद हम लोग इसका टाइप्स की ओर भागेंगे। हो गया यहाँ तक? अब इसके टाइप्स को देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो लिखेंगे इसका, देयर आर 5, कितने? 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस। कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है दोस्तों असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है
कौन सा? इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। 4 नंबर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड 5th नंबर होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या सीखा कि सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव एंड 5वां एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं ना। इन सभी को आप उतारिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट, ये तो सेंटेंस के टाइप्स आप लोग समझ गए। अब देखते हैं एक एक करके सभी सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे, होता क्या है, किसको कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव है, तो ये इंट्रोगेटिव है, ऐसे कैसे पहचान पाएंगे। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। चलिए पहला है हमारा है असर्टिव सेंटेंस ना। आप लिख लेंगे हेडिंग असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसी को हम लोग साधारण वाक्य बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। ठीक है ना। अब साधारण वाक्य को कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। A sentence which has, ठीक है, a sentence which has positive and negative, ठीक है ना, and a sentence which has positive and negative, या फिर कह सकते हैं और निगेटिव ना, पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। निगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस हम लोग किसको बोलते हैं? वह एक ऐसा सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे जिस सेंटेंस में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस होते हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में भी हो सकता है, नहीं लगा हुआ भी, और एक पॉजिटिव जिसमें कि कुछ न लगा हो, ना ही तो ना ही, और ना कोई इंट्रोगेटिव प्रश्न वाला। ठीक है ना, साधारण वाक्य जिसको बोल सकते हैं। ये दोनों में पॉजिटिव का मतलब साधारण कह सकते हैं, प्लस वैसे जानते हैं आप, और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। ठीक है ना, सेंस दे रहा हो, यानी कि प्लस का भी और माइनस का भी कहें तो, यानी कि नेगेटिव में नहीं लगा हुआ भी होगा और बिना नहीं लगा हुआ भी सेंटेंस मिलेगा, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल हमारा हो गया दोस्तों क्या, ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ठीक है, एक होगा शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे जो 2 सेंटेंस लिखा मैंने, ही गोज टू मार्केट, यह पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ना तो नहीं लगा हुआ है कहीं पे और ना कोई इंट्रोगेटिव लगा हुआ है वर्ड। ठीक है ना, इसलिए यह पॉजिटिव हो गया। और एक निगेटिव है शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो यह निगेटिव सेंस है। इसी दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस अलग अलग एक निगेटिव का और एक पॉजिटिव का सेंस दे रहे हैं। क्लियर है? यस सर। एक निगेटिव का सेंस दे रहा है और एक पॉजिटिव का सेंस दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस दोनों के दोनों क्या हैं? असर्टिव सेंटेंस हैं। कोई प्रॉब्लम, किसी तरह से कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा क्या? इंट्रोगेटिव।
अगला हमारा क्या है दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। सेकंड नंबर में इंट्रोगेटिव किसको बोलेंगे वो भी देख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं हम लोग अब। चलिए दोस्तों, तो आज मेरा नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, देखिए, अ सेंटेंस which is used, a sentence which is used to ask, which is used to ask a question is called interrogative sentence. Interrogative सेंटेंस, ठीक है ना। एक ऐसा सेंटेंस, ध्यान से समझना, अ सेंटेंस विच इज यूज्ड, एक ऐसा वाक्य जो प्रयोग किया जाता है, टू आस्क, पूछने के लिए, अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछने के लिए ना, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। कोई प्रॉब्लम? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों आप लोग को, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी दो टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं ना। वो कौन कौन, देखिए, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। तो पहला है यस या नो इंट्रोगेटिव। यानी कि एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर क्या हो, रिप्लाई, उत्तर, ठीक है ना, यस या नो में आए। क्या में आए? यस या नो में आए, ठीक है ना। उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। कैसा? यस या नो वाला इंट्रोगेटिव। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चलिए, दूसरा एक इंट्रोगेटिव होता है जो नॉट यस या नो, यानी कि जिसमें यस या नो का आंसर नहीं आएगा। नॉट यस या नो इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्लेनिंग वाला, यानी कि इसको हमको क्या करना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े, बताना पड़े, बोलकर। क्लियर है? क्या करना पड़े? जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको एक्सप्लेन करना पड़े, कहाँ ये कहा जाता है। जैसे अभी इसका एग्जांपल तुरंत देखेंगे हम लोग तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि यस या नो का क्या है। अब वो भी समझ लीजिए आप लोग। यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए दोस्तों हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर क्या है, देखेंगे। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से हो, क्या हो, कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, क्या होना चाहिए आपका, HV यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो तो सेंटेंस और टेंस के आधार पे बदल जाएंगे। वर्ब का फॉर्म V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क होना आवश्यक है। क्लियर? तो हमें ध्यान ये देना है कि यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सरल तरीका यही है कि सब सेंटेंस के शुरुआत में, स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आपको मिलेगा क्या, HV हेल्पिंग वर्ब। कोई प्रॉब्लम है? क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। तो आप उससे समझ आना कि ये यस या नो वाला इंट्रोगेटिव है, यानी कि इसका आंसर सिर्फ हाँ या नहीं में देना है। ठीक है? यस सर। चलिए यहाँ तक आप देखिए। इसके बाद ये हो सकता है इसके नीचे मैं लिखूँ तो आपको दिखेगा नहीं, आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद मैं ऊपर लिखता हूँ उसका। चलिए, तो ये तक तो समझ में आ गया दोस्तों कि यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस के शुरुआत में एच भी लगा हुआ मिले, एच भी मतलब
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम से जानते हैं एक्जुलरी वर्ब भी नाम जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब का एक नाम क्या और है, एक्जुलरी वर्ब। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई भी फॉर्म, वो तो टेंस के अनुसार बदल जाएगा फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट है तो V1 और V5 यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो V4 हो जाएगा, है ना। ऐसे टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब का फॉर्म बदलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ वर्ब लिखा है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा यस या नो का। जैसे अब यह यस या नो का कहने का मतलब क्या आप समझो, जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आए। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप खाना खाएंगे, ठीक है, क्या आप खाना खाएंगे, तो यदि आपको खाना हो तो बोलेंगे हाँ, नहीं खाना हो तो बोलेंगे नहीं, यस या नो में इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेंटेंस को फिर पूछेंगे क्या आप कल पटना जाएंगे, यदि आपको पटना जाना है तो बोलेंगे हाँ, नहीं जाना है तो आप बोलेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो जिसका हाँ या ना में जवाब मिल जाए, एक ऐसे क्वेश्चन जिसको यस या नो में सिर्फ बताया जा सके आंसर, उसी को हम लोग बोलते हैं यस या नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। दोस्तों क्लियर है। चलिए अगला हमारा है एक और टाइप्स, नॉट यस या नो, यानी कि एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं बोला जा सकता है, जिसका आंसर हाँ या ना में यस या नो में बोलने से नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है ना। यदि आपसे कोई पूछ दिया व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पापा का नाम क्या है, तो वहाँ पे बोलेंगे यस, हो जाएगा आंसर, नहीं होगा ना। वहाँ पे अपने पापा का नाम एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा कि माय फादर्स नेम इज फलाना, माय फादर्स नेम इज राम कुमार, माय फादर्स नेम इज, जो भी अपना नाम होगा पापा का, ये सब बोल के बताना पड़ेगा। यहाँ पे यस या नो से काम नहीं चलने वाला है। तो वैसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्लियर। अब जहाँ पे यस या नो से काम नहीं चलेगा तो हम कैसे पहचानेंगे, हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे दोस्तों कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह यस या नो वाला नहीं है। उसको पहचानने का एक स्ट्रक्चर है जो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट के जगह पर अदर वर्ड भी लिख सकते हैं ना। यस, ऑब्जेक्ट की जगह पर अदर वर्ड कर सकते हैं आप, कोई भी हो सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं और भी कुछ इसमें ऐड हो सकते हैं। यस सर। ये हो गया आपका किसका, ये वाला का यस या नॉट यस या नो, ठीक है ना। नॉट यस और नो, ध्यान देना बात क्या है, नॉट यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो यस या नो में उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है, वैसे सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पे। वो कैसे, तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है जिसके QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द जिसको कह सकते हैं ना, यानी जिससे कोई प्रश्न का बोध हो, सवाल का बोध हो, समझ में आ रही है बात। प्लस में HV रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम। जैसे मैं आपसे पूछूं एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। वो क्या, अगर आपसे पूछ दूँ, सपोज मान लो आपके पापा का नाम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा इस सेंटेंस का सबसे शुरुआत यानी फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो क्या है, व्हाट, और व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है। आप लोग को पता चल रहा है ना, व्हाट एक क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, जिससे प्रश्न पूछने का काम करते हैं ना। तो ये व्हाट QW हो गया। इसके बाद बोल रहा है HV, तो इज क्या हमारा है, HV है ना, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट योर फादर, ये सब्जेक्ट है ना, योर फादर सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद बोल रहे वर्ब, तो इसमें वर्ब वाला काम नहीं है इसलिए वर्ब नहीं आगे है, अदर वर्ड है नेम, ठीक है ना। यानी कि आपके पापा का नाम क्या है। अब इसको यदि आप क्या बता सकते हैं, यस या नो में आंसर हो जाएगा। नो सर। इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है क्या, नो। नहीं दिया जा सकता, कभी भी इसका आंसर यस या नो में
नहीं होगा। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नॉट यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम? एक ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सके। अब इसको बताना पड़ेगा कि मेरे पापा का नाम श्याम है, राम है, मोहन है, जो भी है। क्लियर है? यस सर। चलिए आप इन्हें एक बार ध्यान से देखकर उतारिए, फिर हम अगले इसे इरेज करूंगा। अब इरेज करते हैं ना। चलिए देखिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गया। क्या मैंने बताया कि जिस सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रहा हो, जैसे में क्वेश्चन वर्ड क्या क्या हो सकता है, तो वो अभी मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ ना। चलिए तो हम लोग देख रहे थे क्या सेंटेंस था हमारा, क्वेश्चन वर्ड वाला है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसका और भी एग्जाम्पल लिखते हैं। हु डज योर वर्क, हु डज योर वर्क। अब इसका सेंटेंस जो है, ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए। हु डज योर वर्क, व्हाई डू यू गो देयर, डू यू लाइक हर, डज ही वॉक इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, ये 4 सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों। ये 4 में से बताएंगे कौन सेंटेंस यस या नो वाला इंट्रोगेटिव है और कौन सेंटेंस विदाउट यस या नो वाला है, यानी कि जिसको एक्सप्लेन करना पड़ जाए, ऐसा वाला कौन है, आप बता पाएंगे? बताने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट है यस नो का। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। बोल रहा है अभी आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, यस या नो वाला जो नहीं था उसका क्वेश्चन वर्ड प्लस एचबी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये था ना? यस सर। ये था नॉट यस या नो, नॉट यस या नो। यस और नो। नो इंट्रोगेटिव, है ना। जिसका मतलब ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर क्या हो, यस या नो में नहीं हो। बस हमारी है, जिसका आंसर यस या नहीं में हो, सॉरी यस या नो नहीं हो, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर था ये क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और जिसका यस या नो में हो आंसर, उसका स्ट्रक्चर था हमारा क्या दोस्तों, एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था ना, ये था हमारा यस या नो वाला, है ना, यस या नो का इंट्रोगेटिव। तो ध्यान देंगे कि ये कौन कौन सा शुरू हो रहा है। तो देखेंगे पहला सेंटेंस बोल रहा है हु क्या है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है या नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द है या नहीं, तो यह है प्रश्नसूचक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है ना। तो ये जो है सो प्रश्नसूचक शब्द है। बोल रहा है हु डज योर वर्क, आपका काम कौन करता है। तो क्या इसको हम लोग यस या नो में आंसर दे पाएंगे? यस या नो में इसका आंसर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसका आंसर कैसे होगा, इसको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मेरा काम मेरे पापा करते हैं, मेरा दोस्त करता है, मेरा भाई करता है, मेरा नौकर करता है, जो भी करता है, तो इसको बताना पड़ेगा ना दोस्तों। जब बोलकर बताना पड़े तो इसको हम कह सकते हैं कि नॉट यस या नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसको एक्सप्लेनिंग इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। क्लियर? अगला है व्हाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों जाते हो। तो इसका आंसर भी यस या नो में बोल सकते हैं क्या? नहीं बोला जा सकता है, यस या नो में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। इसको बोलना पड़ेगा मैं वहाँ पढ़ने जाता हूँ, मैं वहाँ खेलने जाता हूँ, मैं वहाँ उससे मिलने जाता हूँ, मैं वहाँ काम करने जाता हूँ, कुछ भी है ना। तो ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो ये भी यस या नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए अगला सेंटेंस हमारा है दोस्तों,
डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, तो क्या बोलेंगे, हाँ वो ना बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं उसको, ऐसा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, वो डायरेक्टली बोलेंगे या पसंद करते हो तो यस, नहीं पसंद करते हैं तो नो। कोई दिक्कत? तो यह यस या नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम? डज ही वॉक इन द मॉर्निंग डेली, क्या हुआ प्रतिदिन सुबह में टहलता है, तो यदि टहलता है तो यस, नहीं टहलता है तो नो, है ना। तो यह क्वेश्चन वर्ड है, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर क्या होगा, यस या नो में होगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखें इसको पहचाने कैसे, तो इसको पहचाने इस तरह से कि ये जो है दोनों ऊपर का जो सेंटेंस है इसमें देखिए हु लगा हुआ है क्वेश्चन वर्ड है, व्हाई लगा हुआ है क्वेश्चन वर्ड है, बट डू और डज ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एच भी हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब से, और ये जो दोनों हैं ये दोनों क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई आप लोग को? बहुत अच्छे से समझ में आया? चलो तो आप लोग को यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आया ना? आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।